हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो बच्चों, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी। आई होप आप मुझे इस पे फॉलो करते हो। बच्चों देखो, अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ कि पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको 90 मिनट्स मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री करने के लिए। सो मेक श्योर आप अपने दिल पर एक बार हाथ रख करके पूछिए कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। केमिस्ट्री जवाब आया ना, राइट। सो उसी तरीके से आपको सबसे पहले केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना है। देखो, आपके पास ना एक मॉक टेस्ट में, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ऑलराइट, उसमें मैं बताऊंगा कि आप स्विचअप कर सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सो आप सबसे पहले केमिस्ट्री को करो। देखो, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको मार्क्स लाना है रियलिटी में, और मैं दूसरा उन बच्चों की बात करूँगा कि जिनको हार्ड चीज़ें पसंद है, राइट। सो देखो, सबसे पहले मैं जिनको इजी पसंद है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अपना केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करो। इसी तरीके से केमिस्ट्री अपना स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, तो केमिस्ट्री के ही ऊपर अपने को पूरी की पूरी जान लगानी है, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री को पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो वहाँ पर ना एक ऐसा सेपरेट टाइमर नहीं रहेगा कि आपको 45 मिनट्स फिजिक्स का मिला है, 45 मिनट्स केमिस्ट्री का मिला है। वहाँ पर एक टोटल टाइमर रहेगा 90 मिनट्स का, तो उसी में आपको करना रहेगा दोनों भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि ईच 45 मिनट्स। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा इस प्रॉपर वे में कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेंड करना है। ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे जिनको आता सब कुछ है, पर उन्होंने एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं किया। फिर उससे क्या हो गया कि उनका बहुत सारा क्वेश्चंस लास्ट मिनट में छूट गया। सो आपके साथ में वैसा होने देने वाला नहीं हूँ। सो मेक श्योर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। अगर आपको अच्छा लगता है या फिर आप कोई आपकी स्ट्रैटेजी बनाइए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को देखूं केमिस्ट्री में, तो क्वेश्चंस मेरे 3 टाइप के बनते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन बनता है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट का। थ्योरी पार्ट का मतलब उसमें मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करते ही आंसर आ जाता है, राइट। सो मैं पहले उन चैप्टर्स को प्रीफर करूंगा। फिर दूसरा मैं जाऊंगा अपने फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको फॉर्मूलाज आता है, बट उनका थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि अरे हाँ, मेरा कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, सबसे पहले थ्योरी के जो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन, उनको कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैं थ्योरी क्वेश्चन कर लूंगा तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे हाँ, मैंने इतने मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? नहीं तो होगा क्या, जो डायरेक्ट फिजिकल पे कूद जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। सो उससे क्या होगा, वो लोग फॉर्मूले में डालेंगे, कैलकुलेशन करने बैठेंगे, तो इस सब में बेटा टाइम जाएगा ना मेरी जान। समझ पा रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सो मैं तेरे को कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताता हूँ जिनको तेरे को पहले अटेम्प्ट करना है। देख, यहाँ पर पहले क्लास 12 की बात करता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी सा है, मैंने इसका 1 शॉट दिया, ये देख लेना बेटा, ठीक है। इसके अंदर रेफिनोज, फ्रैक्टोज, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, इसी में से एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर एक लिखा है, 2 तक भी पूछते, पिछले साल 2 पूछा था। फिर इसके बाद पॉलीमर, फिर इसके बाद ग्रीन केमिस्ट्री, ये इनको देखो पहले प्रीफर करना है, ठीक है। जैसे ही देख तेरे को देखना है कि तेरे को न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन दिखा ना, उसको स्किप कर, डायरेक्ट थ्योरी पे जा। न्यूमेरिकल लिखा स्किप कर, डायरेक्ट थ्योरी, न्यूमेरिकल लिखा स्किप कर, ऑलराइट। समझ पा रहे मैं क्या बता रहा हूँ? फिर लास्ट में एक साथ न्यूमेरिकल लेके बैठना, धड़ाधड़ कैलकुलेट करना। नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, अपनी तुम्हारी जो ज़्यादा एनर्जी रहेगी ना, वो कैलकुलेशन में वेस्ट कर दोगे, और उसमें टाइम लग गया ना बेटा, तो सीधी सी बात है, ये 2-3 क्वेश्चन जो इजी है ना, लास्ट के निकल जाएंगे। समझ में आया क्या? तो ये 3 चैप्टर मैं सबसे पहले करूंगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें मैं स्कोर करूंगा, राइट। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद सर ये तो मेरा ऑर्गेनिक वाला, थोड़ा सा अप्लाइड ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया। उसके बाद ना मैं इनऑर्गेनिक के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा वेटेज है। अब इनऑर्गेनिक में भी कौन सा क्वेश्चन पहले करूंगा सर? मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन पहले करूंगा, क्योंकि ये ईजी है, आपने मुझे पढ़ाया है, राइट। फिर उसके बाद मैं ट्रांजिशन डी ब्लॉक पे चलूंगा, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 पे चलूंगा। पहले मैं 12th के इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करूंगा, सो दैट अगर मैंने इनको कर लिया तो देख ले बेटा, 7 और 2 8, 9, 10, 11, 12, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आता है, 13, 14 मार्क मैंने थ्योरी से बटोर लिए। समझ रहे हो? तो मेरा एक तरीके से थोड़ा सा मैंने 20% रेस को जीत लिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सिंपली ना अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे जाऊंगा। अगर मेरे को दिख रहा है कि मेरे को कैलकुलेशन में सच्ची में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे जाऊंगा। नहीं तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ ना कि अगर मैंने यहाँ से, देखो मैं अभिषेक सर मास्टर प्लान क्या दे रहे, मैं ये सोच रहा हूँ ना बेटा कि मैंने ना यहाँ से ना ये इतने 3 कर लिए, ये इतने कर लिए ना। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, जैसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पता है ना, सॉलिड स्टेट है, तो इसके क्वेश्चन ईजी बनते हैं सर,
ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं लगता, वही डेंसिटी वेंसिटी में कैलकुलेशन है, बाकी सर इसका ईजी है, ज़्यादा इतना कुछ शॉर्ट नहीं है दिमाग को। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, फर्स्ट करने के बाद मैं चले जाऊँगा डायरेक्टली किसके ऊपर बताओ, मैं चले जाऊँगा डायरेक्टली तीसरे चैप्टर के ऊपर, आयनिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम के भी क्वेश्चंस इजी है, पर इसमें पीएच वाला क्वेश्चन आएगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉग भी निकालना रहता है, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, इसको अगर मैं पीएच के ऊपर क्वेश्चन आया तो मैं इसको छोड़ के ये वाला प्रीफर कर दूंगा, कौन सा, सॉल्यूशंस को करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल करूंगा। ऑलराइट, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल में ये रावर्ट्स लॉ, ठीक है, फिर उसके बाद अपना फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला आया तो झमाझम कर दूंगा। ठीक है, रावर्ट्स लॉ आया तो थोड़ा आराम से करूंगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आया तो आराम से करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आया तो झमाझम कर दूंगा। ठीक है, ये 3 ही 4 में से क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूंगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मेरे पास चॉइसेस है, जैसे थर्मो हो गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रो हो गया, या फिर मेरे पास काइनेटिक्स हो गया। तो मैं देख रहा हूँ यार कि सिंपल मेरे को सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, थर्मो में थोड़ा सा कंप्रेस और एक्सपांड वाले में थोड़ा सा इजी रहता है वो। ठीक है, तो मैं थर्मो ट्राई करूंगा। ऑलराइट, थर्मो ट्राई करूंगा। फिर उसके बाद देखो इलेक्ट्रो के अंदर ई सेल पे आया ना, ई नॉट सेल इस पे, या फिर कि आपको मोलर कंडक्टिविटी पे आया ना क्वेश्चन, तो वो झमाझम करना है आपको। समझा कि नहीं समझा, समझा ना, आपको इलेक्ट्रो करना है। फिर उसके बाद आपको लास्ट प्रेफरेंस देना है केमिकल काइनेटिक्स को। तो सर बोलने का मतलब क्या हुआ, सर आप सही तो बता रहे हो। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि अपने को पहला सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल करना है। जैसे ही सॉलिड स्टेट का आया ना, देखो यार कुछ न्यूमेरिकल सॉलिड स्टेट में से डायरेक्टली उठ के आते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी पूछ लेगा, एससीसी की, बीसीसी की पूछ लेगा, पूछा है पिछले साल, तुमको ही पता है, राइट। सो जो ईजी वाले क्वेश्चन है उनको मैं फटाफट कर दूंगा। ठीक है, अगर इसमें डेंसिटी वाला क्वेश्चन आया ना तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा, आराम से करूंगा पर उसको, क्योंकि उसमें मेरे को मल्टीप्लीकेशन डिवाइड ये सब करने का। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर वो अल्फा इक्वल टू के बाई ये सब सी वाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसमें थोड़ा आराम से अच्छी तरीके से फोकस करके करूंगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशंस में भी फोकस करके करूंगा। थर्मो में फटाफट कर दूंगा, मेरे को ज्यादा थर्मो और इलेक्ट्रो में झमाझम कर सकता हूँ सर, ये मेरी गारंटी है, आपने मेरे को अच्छे से सिखाया है। थर्मो और इलेक्ट्रो, ई सेल, ई नॉट सेल, सेल कांस्टेंट, ये सब मेरे से फटाफट होगा। यूनिट में रट्टा अट्टा मार के जाऊंगा। ठीक है, इधर पे मैं इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये सब, और फिर स्यूडो ऑर्डर, ये सब मैं आई थिंक एक काम करूंगा, यूनिट अच्छे से करके जाऊंगा सर। इधर यूनिट में कटेगा, हाँ, इधर इलेक्ट्रो और केमिकल थर्मो, ये केमिकल काइनेटिक्स से यूनिट का क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स का मैं ग्राफ वाला क्वेश्चन भी देख लूंगा, जो आपने मेरे को महामैराथन में कराया ना, वो वाला। ठीक है, तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा। सबसे पहले मैं थ्योरी करूंगा यार। ठीक है, भले से मेरे को आता है ना न्यूमेरिकल, मेरे को पता है तुमको आता है न्यूमेरिकल, बट अपने को टाइम बचाना है ना मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या जो इजी क्वेश्चन है उनको झमाझम कर देंगे। ये भी इजी है, ऐसा नहीं कि ये इजी नहीं है, इजी है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो, उसके बाद एक काम करता हूँ, मैं इस पे चलता हूँ, किस पे, ऑर्गेनिक के ऊपर। सर ऑर्गेनिक के ऊपर मेरे को कुछ बताओ ना क्या करने का है। तो बेटा सर ऑर्गेनिक पे ना एक IUPAC है, ठीक है, उसका मैं वीडियो अभी बना करके पढ़ाऊंगा अभी। ऑलराइट, सो IUPAC में अच्छे से कर लूंगा। फिर उसके बाद सर ये जो है ना, ये 4 अगस्त को अभिषेक सर पढ़ाने वाले। ठीक है, मैं रिवील कर दे रहा हूँ अभी से, 4 अगस्त को, क्योंकि कैसा ना, ये मक्खन की तरह है। जैसे ना मक्खन एकदम स्लिपरी रहता है ना, और एकदम वोलाटाइल जैसा है ये जैसे जैसे तुम लोग दिमाग में डालोगे ना, वैसे वैसे दिमाग में जाता है। ठीक है, फिर बाद में भूल भी जाते हो। ऑर्गेनिक की यही खासियत है, और ऑर्गेनिक पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ऑर्गेनिक को बच्चों, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक को मैं लास्ट मोमेंट में करूंगा, कभी करूंगा लास्ट मिनट में। मतलब मैं 5 अगस्त को पेपर है ना, तो 4 अगस्त को अभिषेक सर कराएंगे हम लोग को। तो उसमें भी कैसा रहता है, देख मैं कराऊंगा 101%। देखो बर्थडे के दिन भी आपको पढ़ाऊंगा। चलो ये देखो, अब कैसा रहता है इसमें ना, नेमिंग रिएक्शन रहता है बेटा। नेमिंग रिएक्शन कैसा, जैसे कि देख अभी पहला रिएक्शन होगा स्वार्ट्स, फिर दूसरा होगा फिनक्लिस्टीन। तो ये पहले ना नेम रिएक्शन है, इनके ऊपर क्वेश्चन वैसे का वैसा उठ के आता है। करता क्या है इसमें, कभी ना तेरे को इधर पे ऊपर का प्रोडक्ट पूछ लेगा, मतलब ये जो रिएजेंट है, या फिर इधर का प्रोडक्ट पूछ लेगा, फिर इधर का रिएक्टेंट पूछ लेगा, या फिर ये 2-3 स्टेप वाला रहेगा तो इधर का ए पूछ लेगा, या फिर इधर का ऊपर का पूछ लेगा। सो ये मैं तुमको करा के दूंगा स्टेप बाय स्टेप की नेमिंग रिएक्शन, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे अलग अलग टाइप के पूछ सकते हैं, ये मैं आपको लास्ट में करा के दूंगा। ठीक है, सो इसको हम लोग लास्ट में रखेंगे, इसको हम लोग क्या रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। ऑर्गेनिक को हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब कैसे लास्ट में, सर एक बार आपने क्या बोला हमको, आपने बोला कि सर आप सबसे पहले इनऑर्गेनिक अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या बोला कि सर आप उसके बाद ना फिजिकल अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिजिकल अटेम्प्ट करने के बाद हम लोगों ने एक बार दिमाग को डाल लिया ना ऐसा झमाझम। ठीक है, अपना जा रहा है ना एकदम झमाझम, हो रहा है ना पेपर, अपने को पता चल रहा है ना मस्त, अपन 20-30 मिनट में इसको खत्म करना है क्या, 20-30 मिनट में, ज़्यादा नहीं टाइम लगाना। ठीक है, टाइम कम है वहाँ पे, फिजिक्स भी करना है ना भाई, थोड़ा तुक्का वहाँ पे भी मारना है ना इसके लिए। देखो अब देखो, फिजिकल के बाद मैं एक काम करूँगा, ऑर्गेनिक पे आ जाऊँगा। किस पे आ जाऊँगा, ऑर्गेनिक पे आ जाऊँगा। समझा, यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, मैं बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 3 चैप्टर यहाँ से उड़ा रहा हूँ, फिर और इनऑर्गेनिक के 3 चैप्टर उड़ा रहा हूँ, फिर यहाँ पर मैं 6 चैप्टर फिजिकल के उड़ा रहा हूँ। ठीक है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
अगर एक में से भी 2 क्वेश्चन आता ना बेटा तो 24 क्वेश्चन आधा पेपर में यही अटेम्प्ट कर चुका हूँ। दिस इज द स्ट्रैटेजी बेटा, दिस इज द स्ट्रैटेजी। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझा? अरे मेरी जान, 6 चैप्टर फिजिकल के कर लिए, 3 इनऑर्गेनिक के कर लिए, ये 3 पीछे वाले ऑर्गेनिक के कर लिए, तो ये 6 और ये 6 कितने हो गए? 12। और एक में से भी 2 क्वेश्चन आया भाई, किसी किसी में से 3-3 क्वेश्चन भी आता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग पकड़ते हैं कि एक में से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो 24 क्वेश्चन हम लोग का आईसी करेक्ट हो गया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? राइट। फिर उसके बाद मैं ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ूंगा। ऑर्गेनिक को मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, ठीक है, और मैं इसको लास्ट में कराऊंगा भी। इसको अपने को ना ऐसा चलना है कि मतलब लास्ट मोमेंट में कर लिया हम लोग ने ऐसा इसको, ठीक है, ज़्यादा इसको प्रेफरेंस मत दो। ऑलराइट। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट ना आपको क्लास 11 का भी सिलेबस करना है। क्लास 11 में देखो ये जो 4 चैप्टर है ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, मेरे चैनल पे पढ़े। इनमें से कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें क्या वो जो लॉज वॉज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर टेम्परेचर डिग्री, सेल्सियस कैल्विन, ये सब, या फिर वो वाला वॉल्यूम कन्वर्जन, मोल कॉन्सेप्ट, यही सब पूछता है, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं है, ठीक है। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से भी ईजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें क्या वो आपका वो एजिमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सब अच्छे से कर लेना, ये सब में क्वेश्चन फंसता है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने आपको करा के दिया है। इसमें एफसी फॉर्मल चार्ज वाला अच्छे से करना, पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था उसमें से। फिर रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को बोलेगा, ठीक है। तो ये दो है ना, ये दोनों कैलकुलेशन वाले, तो क्या करो, इन 2 चैप्टर्स को ना आप लोग ना लास्ट में ही करो, समझ आया? लास्ट में ही करना है आपको इसको, जब फिजिकल करोगे ना तो उसके साथ करना है आपको इसको, ठीक है। और ये चैप्टर देखो, जैसे कि ये दोनों हो गया, ठीक है, ये दोनों को आपको ना बायोमोलिक्यूल्स वाले के साथ रखना है, समझ में आया? बायोमोलिक्यूल्स वाले जब आप करोगे ना तो उनके साथ इनको करो। फिर ये जो है ये तीनों को भी आपको जब आप इनऑर्गेनिक करोगे तब आप उनको ये उनके साथ करना है। आई होप आपको समझा रहेगा, ठीक है। और बाकी का यहाँ पर 2-3 चैप्टर और है। अब देखो ये जो इतना मैंने पढ़ा दिया मेरे ख्याल से 4, बाकी का भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको यहाँ तक अगर आप वीडियो देख ही रहे हो ना तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आगे ना क्या करना है अपने को, ठीक है। ये तो हो गया अपना सॉलिड स्टेट, ये अपना सॉलिड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। मतलब ये देखो ये अपना कौन सा वाला है, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको आगे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पेपर को एक बार ना मॉक टेस्ट कैसे देने का वो मैं बता देता हूँ। देखो ये वाली जो साइड है ना अपनी CET-MAHA-CET.org.login वाली, इस पर चले जाना है आपको, ठीक है। इस पर जाने के बाद ये आपको ऐसे खोल लेना है, ये बहुत से बच्चे लोग ने देखा भी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर देखो ये बी है इंजीनियरिंग MHT CT वाला ये है। फिर यहाँ पर देखो क्लिक हेयर फॉर मॉक टेस्ट के लिए एक क्लिक कर देना, ठीक है। फिर एक बार दे के देखना है, तो चलो मैं दे के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये आई कंफर्म कर देना, ठीक है। ये ऐसे एप्लीकेशन नंबर ये सब रीड करने के लिए देगा, ये बहुत बोरिंग रहता है। तो पता है मैं यहीं पर गेम चेंज होता है, ये जो 10 मिनट का टाइम है ना, यहाँ पर ये जो 10 मिनट का टाइम दे रहा है ना, ये इसी में गेम चेंज होता है। इसमें आपको ना बस ये बैठ के अपने आप से इतना बोलना है कि सबसे अच्छा पेपर मैं लिखूंगा, इन बाकियों को कुछ भी नहीं आता है। ये चश्मिश तो ऐसे ही हैं, फ़ोन चला के हुए हैं, मैं तो पढ़ के हुआ हूँ। सबसे अच्छा पेपर मैं लिखूंगा, सबसे एक्यूरेट आंसर मेरे आएंगे, कैलकुलेशन मैं करूँगा सबसे अच्छे, इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन मेरे सही जाएंगे। ये ऐसा आपको खुद को अंदर ही अंदर बोलना है और अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है। यही मूवमेंट रहता है जिसमें आप फिसलोगे। सो अपने आप को फुल आपको कॉन्फिडेंस देना है, समझ में आया? अब आगे की तरफ चलते, देखो लॉग बुक आप करते रहते हो। देखो ये ऑरेंज वाइट ये सब क्या है, ये सब आपको पता है, आई होप सो पता ही रहेगा, राइट। तो ये जब तक आप 10 मिनट होएगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना, शांति से बैठे रहना, रिलैक्स रहना। मैं क्या करता था पता है क्या, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आ गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं यही करता था पहले, केमिस्ट्री में ऐसे स्विच मारना, मैथमेटिक्स में स्विच नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका ये 90 मिनट के बाद ही खुलेगा ऑटोमेटिकली, ऑलराइट। सो देखो फिर ये सबमिट हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर केमिस्ट्री वाला, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो मैं पहले फिजिक्स को देखेगा ही नहीं यार, फिजिक्स को देखेगा ना मेरी फट जाएगी, मैं सही बता रहा है, ठीक है। तो मैं पहले केमिस्ट्री देखेगा, केमिस्ट्री मेरे को अभिषेक सर ने पढ़ाया, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेगा कि अगर यार पूछ लिया अपने को, कौन सा वाला, अपने को कोई पूछ लिया, ठीक है। देखो वाई सम ट्रांजिशन मेटल्स आर रिफर टू एज नोबल मेटल्स, राइट। तो ट्रांजिशन डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, देख 6ठा क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछ लिया है। और ये बाजू वाले का मत देखना भाई, बाजू वाले में देखोगे अपना टाइम वेस्ट होएगा आपका, सीधी सी बात है। बाजू वाले को कुछ और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तीसरा वाला, ठीक है, देखो ये अपने को दिख रहा है, देखो ऐसे पढ़ लेने का। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन घुस गया, ठीक है। एक काम करते हैं, ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन बार बार घुसता रहता है, देखते रहना। हाँ क्या देख, मैं इधर पे तीसरे पे क्लिक कर रहा हूँ, फिजिक्स में घुस जा रहा है, थोड़ा ध्यान दे। हाँ क्या देख, केमिस्ट्री में ही रहना, नहीं तो तू क्लिक करेगा देख इधर पे चलेगा, देख ये, अरे नालायक, चलना चल। अरे भाई क्या हो गया, अच्छा यहाँ से नेक्स्ट होएगा शायद से।
देख विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्वायर्स कैथोड ड्यूरिंग रिगार्डिंग लेड स्टोरेज बैटरी। तो फिर यार ये देख सबसे पहले कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तेरे को याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देख, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड सोल्यूशन टाइट्रेटेड NaOH, एकदम 11th में से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये प्रीवियस करते रहना, ठीक है, देखते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्टेनियस, ये देख ले, कलेक्टर कनेक्टर, ठीक है। फिजिक्स में घुस गया, देखा क्या, देखना भाई फिजिक्स में घुस गया है अचानक से, ठीक है। तो फिजिक्स में मत घुसना, पहले आंसर करते हुए चलना। और जैसे ये आ गया कोई तो भी, ठीक है, ये केमिस्ट्री में देख लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये मार देता हूँ, चलो मान लो, ठीक है। तो ये हरा हो गया, ठीक है। अगर ये कोई आंसर नहीं दूंगा तो व्हाइट रहेगा, तुमको पता है यार, तुमने देखा रहेगा कहीं ना कहीं वीडियो, ठीक है। तो मैं क्यों बताऊँ, तुमको समझता रहेगा, ठीक है। अरे नहीं समझता क्या, देखो जो मार दिया राइट है, हरा है, जो नहीं मारा वो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ ऐसा है, तो कंफर्म मत करना, ठीक है, बस मार्क करके छोड़ देना, ऑलराइट। फिर लास्ट में मार्क करना। और तुमको मैं बताता हूँ, जब लास्ट का 10 मिनट बाकी रहेगा ना, इधर पे जैसा दिखेगा, इधर पे क्या दिखेगा कि 10 मिनट बाकी है, तो 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारना है, सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हरा कर देना, सारे को, एक को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। किसी ने सोची ना होगी, सब मारना है तुक्का। अभी तुक्का मैं बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। अगर 5 भी मेरा छूट रहा है तो तुक्का मारूंगा, कम से कम 2 तो सही निकलेगा, इतना तो मुझे मेरे पे भरोसा है भाई, ठीक है। इधर देख लेना, आपका ही फोटो दिखना चाहिए, ठीक है, आपका ही लॉगिन नंबर रहना चाहिए, इतना ये सब मिस्टेक नहीं होता है रे बेटा, सब बरोबर ही रहता है, ठीक है। और फिर ये साइज वाइज बड़ा कर लेने का, छोटा कर लेने का, बहुत छोटा है, बड़ा मीडियम ही रखने का, बड़ा रखने का, ठीक है। इसमें टाइम पास नहीं करने का। और इधर पे लॉग बुक भी दिया रहता है कहीं, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, कहीं तो दिया रहता था, ठीक है। इधर ही कहीं दिया रहेगा ना लॉग बुक, इधर दिया है क्या, वॉइस ऑप्शन भी है, अरे वाह, नहीं, लॉग बुक दिया रहेगा, हाँ रिसोर्स से देखो, इधर लॉग टेबल दिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्या करूंगा पढ़ के, अब अभी तो पढ़ा, इसी में तो 10 मिनट वेस्ट किया, ठीक है। ये बस लॉग बुक है, यहाँ पर ये देख लेना, मस्त वाली दी हुई है, ठीक है। एंटी लॉग नहीं दिया क्या रे नालायकों ने, नहीं दिया रे, नहीं दिया यार, देना मांगता है लोग को, पागल लोग ये लोग, ठीक है। चल छोड़, तो फिर यही है, जो भी है जैसा भी है बढ़िया है, ठीक है। तो यार कर लोगे यार तुम लोग, यार मेरे को तुम पे कॉन्फिडेंस है यार, तुम लोग कर लोगे, ठीक है। चलो चले फिर, मिले, अरे हाँ या ना, चलो ऑल द बेस्ट, ऑलराइट। टेंशन मत लेना, जैसा टिप दिया वैसे ही करना, निकल जाएगा पेपर, ठीक है। फिजिक्स में मत ज़्यादा घुसना, केमिस्ट्री में ज़्यादा रहना, ठीक है, ज़्यादा टाइम केमिस्ट्री में खेलना, ठीक है। और लास्ट में फिजिक्स में उतरना, ऑलराइट। चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय महाराष्ट्र, दिस इज मी और अभिषेक सर। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा यार बोलते हुए, चलो कोई नहीं, अच्छे से पढ़ लो यार, बन जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब होता रहेगा जीवन में। और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बस यही होगा कि यहाँ पर ऐसे कोने में मैं नहीं रहूँगा स्क्रीन पे, ठीक है। अगर होता तो बहुत मज़ा आता। चलो कोई नहीं, ये आपकी जंग है, आपको इसमें जरूर जीतना, ठीक है। ये लास्ट में देख लेना कितने आंसर्स किए कितने नहीं किए, सारे के सारे मार देना, ऑलराइट। सारे मार के आना, एक भी मत छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब मार देना, ठीक है। ये मारने के बाद रिलैक्स रहना, फिर मैथ्स पे दिमाग दौड़ाना, ठीक है। चलो बाय, राधे राधे, लव यू, जय महाराष्ट्र।